प्रेज़ द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प घटना को जानते हुए। प्रेरितों की किताब अध्याय 19 में हम देखते हैं कि पौलुस बहुत ही सामर्थ्य से परमेश्वर की भरा हुआ है और यहाँ तक कि एक जो भी रुमाल से टच करके किसी पीड़ित को अगर छुआए तो वो चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्माएं भी भाग जाती थी। और ऐसी सिचुएशन में महायाजक के कुछ बच्चे थे और जो लोग झाड़ा फूकी काम करते थे वो क्या करने लग गए, वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए बोलते थे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके पास वचन गलत है, वो गलत वचन का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, उनकी शिक्षाओं को, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे। पर उन्होंने देखा कि पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमार लोगों को चंगा करता है, तो वो उसी रीति से दुष्ट आत्मा निकालने का प्रयत्न करते हैं। पर एक इंसिडेंट ऐसा आता है कि जब वे इस रीति से एक दुष्ट से पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं तो वो दुष्ट आत्मा उन्हें उत्तर देते हुए कहती है, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और ऐसा पूछते ही वो उन पे हावी हो जाती है और वो उन्हें मार पीट कर भगा देती है। ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा महत्व यहाँ पे रखता है क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे विश्वास करने लग गए और बहुत सारे अनोखे कार्य हो गए। जो बुरी आदतें पाले हुए थे, जो झाड़ा फूकी करते थे, उन्होंने अपनी सारी उन शिक्षाओं की किताबों को जला दिया और वो प्रभु यीशु मसीह में आए। पर ये इंसिडेंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरे कुछ भाई बहन मसीह में ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ गिने हुए लोगों को ही अधिकार दिया है कि वो दुष्ट आत्मा को कमांड कर सकते हैं और दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। बस वही गिने हुए लोग हैं जो अगर उनके घर पे प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा वहां पे कभी नहीं आएगा, या उन पे या उनके प्रियजनों पे प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा उन्हें अपनी गिरफ्त में कभी ना लेगा। आज का ये वचन आपके लिए है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 हमसे कहती है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो आप उनकी सिखाई हुई आज्ञाओं को मानोगे, उन पे चलने का पूरा प्रयत्न करोगे। प्रभु यीशु मसीह आगे हमसे कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो पिता से रिक्वेस्ट करके हमें पवित्र आत्मा देगा। पर इससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई उनसे प्रेम रखेगा वो
उनकी आज्ञाओं को मानेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्यों कहा? क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन महायाजक के बच्चे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते थे, तो वो उनकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते थे, पर वो अपनी बड़ाई करने के लिए, पौलुस को टक्कर देने के लिए वो उस रीति से दुष्ट आत्मा से बात करते हैं, और उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि क्या हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें पहले ही कहते हैं कि जो कोई उनसे प्रेम करेगा वो उनकी आज्ञाओं को मानेगा। और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से, जो हमारा परमपिता परमेश्वर है, उनसे प्रार्थना करके हमें पवित्र आत्मा देंगे, जो हमारे साथ सर्वदा रहेगा, जो हमें गाइड करेगा। अब हमें पवित्र आत्मा मिला है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो हमारे पास पवित्र आत्मा है। पर अब हम कार्य कैसे करें? हम दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल बाहर करें? हम अपने आप को दुष्ट आत्मा से फ्री कैसे रखें? हमारे घर को दुष्ट आत्मा की एंट्री से कैसे फ्री रखें? नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा में भरकर कार्य कैसे कर सकते हैं? अपने शब्दों को यूज करते हुए, क्योंकि जीवन और मृत्यु की ताकत हमारे जीव में, हमारे वचनों में परमेश्वर ने दी है। तो हमें उस रीति से बोलना है, अपने शब्दों को उस रीति से यूज करना है, सिलेक्ट करना है। इसका एग्जाम्पल भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 में देखते हैं कि एक पिता अपने बेटे को, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, उसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास ले आते हैं। चेले उस बच्चे में से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते हैं, तो वो पिता प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, और हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को आदेश देते हुए बात करते हैं, और वो दुष्ट आत्मा उस लड़के को छोड़ के चली जाती है, और वो लड़का हील हो जाता है, वो चंगाई पाता है, वो अच्छा हो जाता है, दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाता है। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहिरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। यहाँ पे हमने देखा है कि साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से डांट कर बात करते हैं, डांट कर से आदेश देते हैं। वो प्यार से और नम्रता से बात नहीं करते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाओ, नहीं, वो डांट कर उसे कहते हैं कि उस लड़के को छोड़ के चली जाओ और उसमें वापस कभी ना आना। और हम देखते हैं कि वो उसी क्षण चंगा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि आप प्रार्थना करते हैं, आप भी डांट कर आदेश देते हैं, परमपिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, फिर भी वो कार्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरी बाइबल हमसे कहती है कि जैसे आपका विश्वास होगा उसी रीति से आपके लाइफ में, आपके जीवन में कार्य होगा। अगर आप में विश्वास की घटी है तो जिस कार्य के लिए आपने प्रार्थना की है वो बहुत समय लेगा, पर अगर आप में विश्वास में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसी क्षण आपके लाइफ में कार्य होगा।
जैसे हम देखते हैं कि कुछ कलीसियाओं में पास्टर लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को आदेश देते हैं और उसी क्षण वो लोग दुष्ट आत्मा से फ्री होते हैं, क्योंकि उन पास्टर्स का वो विश्वास है परमेश्वर पर। उन्होंने अपना समय परमेश्वर को दिया है और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, वो अभिषेक रहते हैं, और हमें भी उस रीति से करना है। अब इस इंसिडेंट के बाद ये होता है कि अब वो लड़का अपने पिता के साथ और भीड़ चली गई अपने अपने घरों को। तब चेले प्रभु यीशु मसीह को एकांत में पूछते हैं कि वे उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 में वाक्य 19 बताती है, चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि हम दुष्ट आत्मा कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे बाइबल ने हमें बताया कि पावर हमारे जीभ में दी है, हमारे शब्दों में दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा अपने पिता को कहकर दे दिया है, जो ऑलरेडी हमारे साथ रहता है। पर अगर आज हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे हैं, हम दुष्ट आत्मा से फ्री नहीं रह पा रहे हैं, तो उसका कारण है हमारा अविश्वास, हमारे विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि ये वचन साफ साफ हमसे कहता है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो हम बड़े से बड़े कार्य कर सकेंगे। हम पहाड़ को भी कहेंगे उस जगह से हटने के लिए, तो वो भी हट जाएगा। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह आगे भी कहते हैं कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। तो अगर आज आप अपने घर पे प्रार्थना कर रहे हैं, या अपने ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, या अपने प्रियजनों के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको पहले उपवास करना है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर होना है, और फिर आपको प्रार्थना करनी है। और कोई भी ताकत फिर आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके साथ खुद परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा। परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेंगे, और आज का ये वचन आपके लिए है। इसलिए अपने विश्वास में स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो। आपको पिता परमेश्वर ने होली स्पिरिट दिया हुआ है, और आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, उपवास प्रार्थना करनी है, और अपने ऊपर, अपने घर पे, अपने प्रियजनों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू में प्रार्थना करनी है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं
कि जब एक घर दुष्ट आत्मा से फ्री है, सजा सजाया है, पर खाली है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, तो जो दुष्ट आत्मा जो वहां पे रहती थी, जिसे निकाला गया था, वो आके देखती है कि घर तो अच्छा साफ सुथरा सजाया है, वो वापस जाती है और अपने जैसे ही और 7 बुरी अशुद्ध आत्माओं को लेकर आती है और उस घर में वास करना शुरू करती है। और जहाँ पे वो वास करती है, वहां की परिस्थिति पहले से भी अधिक खराब होती है, बिगड़ी हुई होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हमें अपने घर पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर परम पिता से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने ऊपर प्रार्थना करना है कि हम भी पवित्र आत्मा से भरे रहें, क्योंकि जब हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे प्रियजनों के अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान हमें, हमारे घर को, हमारे प्रियजनों को छू नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी दुष्ट इतना ताकतवर नहीं है जो परमेश्वर की ताकत को टक्कर दे सके, क्योंकि जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं तो दुष्ट को भी माननी पड़ती है। आज का ये वचन आपके लिए था, तो अपने आप को कमजोर, असहाय या निर्बल ना समझे। आप मसीह हैं, आप परमेश्वर परम पिता के, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, उनके चुने हुए प्रिय बेटे, प्रिय बेटी है। दुष्ट आत्मा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है अगर आप परमेश्वर की शरण में हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। तो आपको ये सामर्थ्य है कि आप अपने घर पे प्रार्थना करें, अपने आप पे प्रार्थना करें, अपने प्रिय जनों के ऊपर प्रार्थना करें। और आपका जो कहा और बोला हुआ वचन है, जो परमेश्वर की ओर से होगा, पवित्र आत्मा में भर के होगा, उसे दुष्ट भी मानेगा और वो वहां से निकल भागेगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर परमपिता के पवित्र शरण में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे घर को अपने पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे प्रियजनों को आप पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम आपके पवित्र आत्मा में भरे रहे और दुष्ट हमारा बाल भी बांका ना कर सके। दुष्ट की आंखें जल जाएं जब वो हमारे घर की तरफ, हमारे ऊपर या हमारे प्रियजनों के ऊपर दृष्टि करने के भी सोचे। पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घर में आप वास करें, आप अपना निवास स्थान बनाएं, हमारे अंदर अपना निवास स्थान बनाएं, हमारे प्रियजनों के अंदर अपना निवास स्थान बनाएं। आप हमारे अंदर रहें, हमें मार्गदर्शन करें, हमें गाइड करें और हमें बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखाएं, ताकि हम हमारे परमपिता परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता के खोजी बने और अनंत जीवन हम पाएं और हर शैतान को हम मार गिराएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।